हेलो दोस्तों। आज हम राजीव प्रकाशन के प्रश्नावली 1.3 के भाग 2 में सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका छठवां प्रश्न है p बटे क्यू क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यहाँ शांत दशमलव की बात हो रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इसके पार्ट 1 में सॉल्व किया हुआ है। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होते हैं इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो उसका लिंक जो है वो आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। और एक बात यहाँ पर दी है, क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैंने हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसके प्रीवियस पार्ट में। तो वहां से देख सकते हैं आप लोग। तो उसके पहले ये प्रश्न अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझने के लिए इसमें जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनका जानना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ दिया है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। इन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जिसका एक या के अलावा और कोई भी गुणनखंड ना हो, या जो एक से कटे या खुद से कटे, वो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। और सहअभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर्स। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अब इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए दो ऐसी संख्याएं लेते हैं, 3 और 5। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या आता है या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आता है। अब इसका अगर मैं फैक्टर करूं तो 1,3 है ना, या गुणनखंड करूं तो 1,3, और 5 का अगर करूं तो 1,5। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है ना, एक एक दोनों में कॉमन है। ठीक। और एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 2 और 7। अब 2 का क्या होता है? 1,2, और 7 का क्या होता है? 1,7। अब इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आ रहा है वो क्या है? एक आ रहा है ना। अब यहाँ एक और बात जाननी जरूरी है कि इसमें कोई भी एक संख्या जो है ना वो सम भी हो सकती है या इवन नंबर भी हो सकता है, जैसे कि 4,7। अब यहाँ 4 का गुणनखंड करो तो 1,2,4, और 7 का करो तो 1,7। अब इसमें भी क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में हमें लेना है, यही बोल रहे हैं ना, p बटे क्यू, और जहां q बराबर न हो 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। फिर हमें दिखाना है कि ऐसा क्या कंडीशन q को, ऐसा कौन सा भाग जो है इसका संतुष्ट करता है कि वो शांत दशमलव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम उदाहरण लेके अच्छे से समझते हैं। चलिए, अब कुछ परिमेय संख्याओं का उदाहरण ले लेते हैं। परिमेय संख्याओं का उदाहरण, मान लीजिए पहला ले लिया 1/3, फिर दूसरा ले लिया 3/4, तीसरा ले लिया 4/5, और चौथा ले लिया 7/10। अब कुछ उदाहरण मैंने ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, इनके अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड में देखना चाहूँ तो यहाँ से एक ही मिलेगा, यहाँ से भी एक ही मिलेगा कॉमन फैक्टर, और यहाँ से भी एक ही मिलेगा, और यहाँ से भी एक ही मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न को संतुष्ट कर रहा है ये ना। अब देखते हैं कि ये शांत दशमलव होता है कि नहीं होता है इसमें जो भी हमने उदाहरण लिया। तो सबसे पहले शांत दशमलव जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो 3 में 1 को भाग देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। 0 यहाँ 0 उतर जाएगा, और उसके बाद 3 तिरकाई 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिरकाई 9, यहाँ 0 उतर जाएगा 9। तो 3 रिपीट हो रहा ना, तो ये क्या आएगा? अशांत कहलाएगा। ऊपरी तौर पे कहे तो अशांत कहलाएगा, और वैसे कहना चाहे तो ये क्या कहलाएगा? अनवसानी आवर्ती कहलाएगा। अब इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ऊपरी तौर पे कहें तो इसे क्या कहेंगे हम? 0.3 पे बार लगा सकते हैं ना, अशांत कहलाएगा ये, है ना। अब इसके बाद 4/3 है, तो 4/3 को भी हम डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ 0.0। ठीक है, उसके बाद फिर 4 सत्ते 28, यहाँ बच गया हमारा 2, फिर 4 पंचे, यहाँ 0 उतारेंगे, 4 पंचे 20। जहां शेषफल 0 हो जाता है वो क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। तो 0.75 क्या कहलाएगा? शांत दशमलव हो गया। फिर 5/4
4 है तो 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट उतारेंगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा, फिर 5 8 40। तो यहाँ भी शेषफल कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, अर्थात ये भी क्या है, शांत दशमलव मिल रहा है हमें। और फिर 10/7 है तो इसे सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 0 है तो एक नंबर काउंट करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो यही हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, शांत है ना। अब यहाँ ये सारे जो परिमेय संख्या दी है वो p/q के रूप में है और q बराबर नहीं है किसके, 0 के, तो ये भी संतुष्ट हो गया, जो भी दिया है मतलब क्वेश्चन में वो हमने संतुष्ट कर दिया। अब यहाँ ऐसा क्या रीजन है कि q जो है वो ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि शांत हो रहा है, कुछ जो भिन्न है या परिमेय संख्याएं जो है वो शांत हो रही हैं और कुछ जो है वो अशांत हो रही हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 3/4 है ना, तो इसका q जो है या हर जो है वो गुणनखंड करते हैं इसका, तो 4 का गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं, 3/4 को 2 पे घाते 2 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार 4/5 में 4/5 पे घाते 1 लिख सकते हैं इसे, और 7/10 है तो 10 का अगर गुणनखंड करूं मैं तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, अर्थात 7 को 7/2 पे घाते 1 गुणित 5 पे घाते 1 ऐसा लिख सकता हूं। तो क्यू देखिए जो है वो या तो क्या है 2 पे घाते m है, या तो क्या है 5 पे घाते n है, या दोनों को मिला के है 2 पे घाते m गुणित 5 पे घाते n। तो अगर ये जो कंडीशन है वो अगर पूरा करे क्यू तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, शांत दशमलव प्राप्त होगा, है ना। तो बस यही समझाना था आप लोगों को कि या तो 2 पे पावर m हो, या तो 2 का घात हो, या तो 5 का घात हो, q जो है या हर जो है, या तो दोनों को मिला के हो, तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें शांत दशमलव ही मिलेगा। अगर नहीं है तो क्या होगा, हमेशा अशांत दशमलव ही मिलेगा। तो बस यही उदाहरण देके आप लोगों को समझाना था। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अब सबसे पहले तो हमें अनवसानी और अनावर्ती क्या होते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। तो अनवसानी कोई भी मैं भिन्न ले लो, मान लीजिए यहाँ 2/3 लेता हूं, ठीक है। अब इसे मैं भाग देता हूं, 3 से 2 को भाग देता हूं तो 0.0, तो तिरछक 18, फिर 2 बचा, फिर तिरछक 18, ऐसे ही आता रहेगा। तो जो 0.66 यहाँ 6 जो है वो रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखते हैं, चलिए तो इस पे बार लगा देता हूं, अर्थात 6 जो है वो सातवां प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। तो उदाहरण लिखने से पहले हमें ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है, तो उसके पहले हमें अनवसानी और अनावर्ती क्या होती हैं इन्हें जानना आवश्यक है। यहाँ अनवसानी की पहले बात करते हैं हम, अनवसानी। अब चलिए कोई उदाहरण ले लेते हैं। 2/7 मैंने एक परिमेय संख्या लिया, अब इसे भाग देते हैं, 7 को 2 में भाग देता हूं तो 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा, 7 दूनी 14, फिर ये कटेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 0, फिर 7 8 56, फिर यहाँ 4 बच जाएगा 0, फिर 7 बचे 35 ना, फिर यहाँ 5 बच जाएगा, फिर 0 उतारेंगे। तो इसी प्रकार ये जो हम काट रहे हैं ना, तो ये अनंत तक चलता रहेगा, कहीं भी हमें शेषफल क्या नहीं प्राप्त होगा, 0। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अनवसानी कहलाती हैं, जिनमें मतलब शेषफल कभी भी 0 न प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अनवसानी कहलाती है। और अनावर्ती किसे कहते हैं, अनावर्ती जिसमें जो भी नंबर्स हमें मिल रहे हैं वो रिपीट ना हो, मतलब एक निश्चित क्रम में ना हो, कहीं से भी ऐसा मिल जाता है ना कि मान लीजिए 0.625 उसके बाद फिर 625 मिलना शुरू हो जाए, तो ये रिपीटिंग नंबर ऐसे ना मिले तो वो क्या कहलाते हैं, अनावर्ती कहलाते हैं। और रिपीटिंग मिल गया तो क्या कहलाते हैं, अनवसानी तो होते ही हैं लेकिन वो आवर्ती कहलाते हैं, जस्ट इसका उल्टा। तो होप आप लोगों को ये दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अनावर्ती किसे कहते हैं, जो कहीं भी निश्चित क्रम में ना हो, तो क्या कहलाती हैं, ऐसे ही मान लीजिए 2 8 5 आ रहा है, फिर 7 9 कुछ भी संख्याएं आती जा रही हैं,
और वो रुक भी नहीं रही हैं, अर्थात उनका जो शेषफल है वो हमें शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो तो अनवसानी कहलाएंगी और अनावर्ती क्या कहलाती हैं, जो निश्चित क्रम में ना हो। ठीक है, अब चलिए इनके उदाहरण ले लेते हैं हम अच्छे से समझने के लिए। तो उदाहरण जैसे मान लीजिए, अब इसका कोई भी पैटर्न आप ले सकते हैं। देखिए मैं बनाना बता रहा हूं कि कैसे इनका पैटर्न बनाया जाता है। ठीक है, तो 3 उदाहरण हैं, जैसे 0.101 001 0001। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका हो सकता है बुक से मैच भी ना करे आंसर, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो उसके बाद 4 टाइम्स 0 फिर 1, ऐसे ही डॉट 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 ये अनंत तक चलेगा। अब दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए 3.67776777 4 टाइम्स 7, तो ऐसे ही ये भी क्या चलेगा, अनंत तक। तो इनका ऐसा पैटर्न अगर आप लोग ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगी, अनवसानी अनावर्ती। अब अनवसानी अनावर्ती को ही हम अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और जो अनवसानी आवर्ती होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए 0.0300300003 फिर 00003 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक चलेगा। ठीक है, अब यहां फिर से एक बार आप लोगों को ये बता देता हूं, अनवसानी अनावर्ती को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां भी ऐसी संख्याएं मिले वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय कहलाती हैं। ठीक है, और अगर ये ठीक ये तो रहे ही और क्या हो जाए, आवर्ती हो जाए, तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, जिन्हें p बटे q के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं, कर चुके हैं हम ऐसी संख्याओं को, अर्थात जो रिपीटिंग होता है ना, ऐसे बार लगा होता है, तो इसे हम परिमेय संख्याओं के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी है। ठीक, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है इसे, जैसा पिछले वीडियो में हमने किया, सॉरी पिछले क्वेश्चन में हमने किया, सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पहले तो हम इसे दशमलव में परिवर्तित कर लेंगे। अब दशमलव में परिवर्तित करने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें अगर इसका भाग दूं तो ये आता है 0.714। ठीक है, या सर 7 भी ले सकते हैं। अब ये रिपीटिंग आगे चलता रहेगा। ठीक, और उसके बाद अगर 9/11 को मैं भाग दूं तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 0.8 और समथिंग कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे 0.7 मिला है और यहाँ से 0.8 मिला है। तो इनके बीच की कोई भी संख्याओं का एक निश्चित पैटर्न बना के हम क्या कर लेंगे, अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद मान लीजिए मैं लेता हूँ इसे 0.75075000 फिर 750007, फिर ऐसे ही चलता रहेगा ये डॉट डॉट। अब दूसरी संख्या ले लेता हूँ 0.7670767000, फिर 767000, फिर ऐसे ये भी पैटर्न चलता रहेगा। फिर एक और उदाहरण लेता हूँ 0.8080008000, फिर 8 4 टाइम्स 0। तो बस ऐसे ही पैटर्न बना के हमें ले लेना है। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अब देखिए 1 टाइम 0 था, फिर 2 टाइम 0 हो गया, फिर 3 टाइम 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ 1 0 है, 2 0 है, फिर 3 0 है, यहाँ 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, 4 0 है ना। तो ऐसी संख्या अगर आप लिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो कोई भी संख्या आप अपने से बना के ले सकते हैं, इनके बीच का जो भी आता हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपके बुक से मैच ही करे वो, ये भी बात ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो कि गलत दिया है उत्तर आपके बुक में, तो क्यों दिया है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पहला है करनी में 23। करनी में 23 जो है वो 23 जो है भाज्य संख्या वैसे ही है, तो इसका अगर हम वो निकालना चाहे, क्या बोलते हैं, वर्गमूल निकालना चाहे, तो वो हमें अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं किसी भी ऐसी संख्याओं का, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक, तो उसका लिंक जो है ना वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एक बार जरूर से देखिएगा। ठीक, तो करनी में 23 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
इसका अगर वर्गमूल हम निकालेंगे, और वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देखिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। ये अपरिमेय है। अब इसका यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है ना, तो इससे 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 × 15। अब इसका जोड़े में बाहर आएगा तो बाहर आके कितना हो जाएगा, 15। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। अब इसे अगर मैं भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहूँ तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 3796, कितने, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद 0 है, पॉइंट है सॉरी, तो 1 लिखूंगा, उसके बाद कितने 0 लगा दूंगा, 1 2 3 4। तो ये हो गया। इसे P/Q के रूप में लिख दिया, और जहाँ Q बराबर नहीं है किसके, 0 के, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और उसके बाद फिर अगला है 7.478 और फिर 478 डॉट डॉट ऐसे ही रिपीट हो रहा है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7.478 के ऊपर बार लगा दो। अब अच्छा, इसे परिमेय संख्याओं के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं ना, लेकिन आपके बुक में जो दिया है वो दिया है अपरिमेय संख्या, जबकि ये क्या होगा, परिमेय संख्या। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके प्रीवियस पार्ट, मतलब जो पहला पार्ट है, तो उसके क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऐसा लगाया हुआ है, आप लोग देखिएगा। अगर इसे मैं परिवर्तित करना चाहूँ P/Q के रूप में, तो इसका आंसर आ जाएगा 47471/999। ये P/Q के रूप में है ना, और जहाँ Q बराबर किसके नहीं है, 0 के, तो भाई ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन आपके बुक में दिया है क्या, परिमेय संख्या, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ठीक। और ये तो देख के ही पैटर्न पता चल रहा है, पांचवा जो है वो देखते ही पता चल रहा है, 1.101, फिर 00, यहाँ 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये मैंने बता दिया आप लोगों को, अगर इस पैटर्न का कोई भी नंबर दिया होता है तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, 2/3 और 8/9 के बीच 2 अपरिमेय संख्या बतानी है। तो वैसे ही हल करेंगे जैसे पहले हमने हल किया। तो पहले तो इसे भिन्नों को हम दशमलव के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो दशमलव में इसे परिवर्तित किया तो 0.6, यहाँ 6 जो है वो रिपीटिंग मिलेगा, लगातार आएगा, ठीक है। तो इस रूप में आएगा। और इसके बाद अगर 8/9 को मैं दशमलव रूप में लिखूं तो ये आ जाएगा 0.88, यहाँ जो 8 है वो रिपीटिंग मिलेगा मुझे, ठीक। अब इनके बीच की कोई भी 2 अपरिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। पहला ले लेते हैं 0.68, 688, 688, 6 ऐसे ही चलेगा। और दूसरी संख्या ले लेते हैं 0 पॉइंट, अब इसके पहले जो भी संख्या है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं इनके बीच की, ठीक है, जैसा मैं ले रहा हूँ वैसे ही, जरूरी नहीं है। तो 70, 700, फिर 700, फिर 7 डॉट 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 ऐसे अनंत तक चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ 1/9 दिया है, तो 1/9 को मैं दशमलव रूप में परिवर्तित करूँ तो ये आ जाएगा 0.11, ऐसे ही आता रहेगा। और इसके बाद ऐसे ही दिया है अगला, सॉरी अगला दिया है 7/10। क्वेश्चन मैं नोट करना भूल गया, 7/10 नहीं, 1/7 दिया है सॉरी। तो ये दिया है 1/7, तो इसे अगर दशमलव रूप में परिवर्तित करो तो ये आ जाएगा 0.14, ठीक है। अब इनके बीच की कोई भी, देखिए यहाँ बीच की अपरिमेय संख्या बतानी है, मतलब एक ही बतानी है, तो इनके बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए और उसके बाद उसे बता दीजिए। 0.130300, फिर 300, फिर 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक, एक संख्या हमने बता दी। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करनी में 3 और करनी में 5 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि करनी में 3 और करनी में 5 का वर्गमूल कैसे निकालें। तो वैसे ही जैसे करनी में 23 का, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैंने शायद करनी में 5 का निकाला है वर्गमूल, अर्थात 5 का। तो किस प्रकार से निकाला जाता है, उसे दीर्घ विभाजन विधि बोलते हैं। तो वो आप लोग देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किसी भी अपरिमेय संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने निकाला हुआ है, तो यहाँ करनी में 3 का वर्गमूल निकाला है, ये आया है 1.73, और भी आगे कुछ आया है पॉइंट करके, ठीक है, 20 करके आएगा। फिर करनी में 5 का निकाला है तो ये आएगा 2.2360, ऐसे ही डॉट डॉट करके कुछ है, ठीक है। अब इनके बीच की कोई भी 3 अपरिमेय संख्या है
तो पैटर्न कैसा होगा 1.80100100001। अब आप लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिया है वैसे ही आप लोगों को भी लेना है। और इसके बाद फिर 1.901001001 फिर 0001 डॉट डॉट डॉट। फिर एक और ले लेते हैं 2.010010001 डॉट 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 अनंत तक। तो ये 3 संख्याएं हो गई, इनके बीच की अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब चलिए अगला जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग करके बताइएगा। ऐसे पहले दशमलव रूप में लिख लेंगे, फिर इनके बीच की जो भी संख्या है हम खास पैटर्न में उन्हें लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली है वो समाप्त है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर भी करें, जो भी राजीव प्रकाशन से पढ़ रहे हैं बच्चे